ऊंचे से ऊंची पावर को जो धरणी माता धारण करती है प्रैक्टिकल जीवन में, वो शास्त्रों में सती के रूप में गाई गई है। कौन? अरे शास्त्रों में जिसका पहला जन्म, पूर्व जन्म सती के रूप में गाया हुआ है। सत्य से पैदा होने वाली सती, जो सत्य को धारण करने वाली है, तो सती और सत्य क्या? गॉड इज ट्रुथ, वो ही एक सत्यम शिवम सुंदरम। और वो सत्य को जिस धरणी माता में स्थापित करता है, वो सती कही जाती है। तो दोनों की पावर बराबर या कम ज्यादा है? इसलिए उस स्वरूप में दोनों का मेल अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है। एक है या दो हैं? है? लेकिन देखने में एक व्यक्ति आ रहा है या दो आत्माएं हैं? दोनों के संकल्प एक हैं या अलग अलग हैं? एक है ना। स्वभाव संस्कार एक हैं या अलग अलग हैं? एक हैं। इसलिए सत्य हैं। द्वैतवादी द्वापर युग आने से, इन द्वैतवादी धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से, इनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आने से, वो सत्य को धारण करने वाली सती माताएं, भारत माताएं, सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाती है। और क्या अनुभव करती है? रावण की जेल अनुभव करती है कि स्वतंत्र अनुभव करती है? रावण की जेल अनुभव करती है। क्यों है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुख अनुभव करती है। वो माता जो सती के रूप में गाई हुई है, वो आत्मिक रूप में सत्य है कि देह अभिमान के रूप में सत्य है? है? आत्मिक रूप में सत्य है। लेकिन आत्मा अलग चीज और देह अलग चीज। तो वो ही लक्ष्मी जो कही जाती है, महागौरी, महान सत्य, जब तामस के प्रभाव में आ जाती है, महाकाली के प्रभाव में आ जाती है, तो आधीन बन जाती है या स्वाधीन रहती है? है? आधीन बन जाती है। इसलिए परंपरा है भारत में खास
कि जब बच्चे की शादी होती है तो बच्चे की माँ बच्चे की ससुराल वालों के घर जाती है। नॉर्थ इंडिया में ये खास परंपरा है। और वहां जाकर के वधू की गोद भरती है धन संपत्ति से। क्या ये परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम युग से शुरू होती है। जो शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं, सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी बच्चे हैं, रुद्रगण कहे जाते हैं, रुद्र की संतान है। उस रुद्रमाला में जो बड़े ते बड़ी माता है, क्या पार्ट बजाने वाली है? अरे जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली नहीं है। तो वही जगदम्बा वाली आत्मा जो सूर्यवंशी कही जाती है, ज्ञान सूर्य के नजदीक का मणका है। रुद्रमाला में ऊपर के दोनों मणके यज्ञ माता, यज्ञ पिता दोनों परमेश्वर के नजदीक हैं, या कोई दूर और कोई नजदीक है? दोनों बराबर के नजदीक। तो वो ही माता चंद्रवंशियों के परिवार में जाती है और जो वाचा की देवी वाक देवी कही जाती है। क्या कही जाती है? वाक देवी, सरस्वती, गुप्त पार्टधारी जो बोला है। जगदम्बा अभी घूंघट में, वो गुप्त पार्टधारी जब चंद्रवंशियों के परिवार में जाती है तो लक्ष्मी की ज्ञान रत्नों से गोद भरती है। क्या पहले पहले गोद कौन भरती? नारायण भरता, जगत पिता भरता, या जगदम्बा भरती? जगदम्बा भरती। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना मनन चिंतन मंथन वाला ज्ञान कोई पवित्र बुद्धि कन्या को सुनाएगा तो कन्या उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? और जिसने स्वीकार कराया है, दिया है, उसके प्रति सम्मान करेगी या नहीं करेगी? फाउंडेशन में ही सम्मान की दृष्टि रहती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में सास और बहू शास्त्रीय आधार पर देखा जाए, भारत की परंपरा के आधार पर देखा जाए, प्राचीन परंपरा के आधार पर, तो बहू सास का सम्मान करने वाली होनी चाहिए या अपमान करने वाली होनी चाहिए? है सम्मान करने वाली होनी चाहिए। ये तो विदेशी परंपरा आ गई भारत में, जो फिल्में बनने लगी। क्या है? क्या फिल्में? सास कभी बहू थी।
झगड़ा होता है, स्वभाव संस्कार टकराते हैं, तो कलह कलेश का वातावरण परिवार में बन जाता है। हर परिवार की ये हालत होती है, तो इस दुनिया को कलह कलेश का युग, कलह युग कहा जाता है। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तो इस कलह कलेश के युग में जो मूल जड़ें हैं, मनुष्य सृष्टि की मूल आधार जगदम्बा और भारत माता, दोनों के स्वभाव संस्कार को ज्ञान के आधार पर सेट कर देते हैं। और सेट करने के लिए कोई निमित्त बनता है योग बल के आधार पर। कोई अव्वल नंबर योगी बनता है या नहीं बनता है ज्ञान लेकर? है योगी, जिसके नाम पर नाम पड़ता है राम। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसकी स्मृति में रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। प्रसिद्ध है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो योगी लोग जिसकी स्मृति में आनंद मनाते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख दुनिया में और किसी को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए उनका जो मुखिया है योगियों का, ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ, योगियों में श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन हुआ? अरे कोई आत्मा हुई या नहीं हुई? राम वाली आत्मा। माना देह को धारण करने वाली आत्मा, साकार मनुष्य आत्मा, उसके लिए कहें कि योगियों का ईश्वर, योगेश्वर, सबसे तीखा योग लगाने वाला योगी, उसको कहें। शिव को नहीं कहें, है? अरे है? शिव, हाँ, शिव योगी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो अगर योग लगाएगा तो उससे ऊंचा कौन है, इसलिए वो योगी नहीं है, ज्ञान का अखूट भंडार है। उस ज्ञान के अखूट भंडार के वर्षे की जिस बच्चे ने, बड़े बच्चे ने सबसे जास्ती कदर की, उस अखूट ज्ञान के भंडार के वर्षे के लिए तन की परवाह नहीं करे, टट पुजिया धन की परवाह न करे, और मन के संकल्पों को भी सारे का सारा ईश्वर के विधान का मनन चिंतन मंथन करने में लगाए, दुनियावी मनुष्यों की बातों में ना आए। तन भी अर्पण, धन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन का सारा समय अर्पण। जब से भगवान बाप को पहचाना हो, आत्माओं के बाप को पहचाना हो, बाप के वर्षे को पहचाना हो, तब से लेकर
कोई भी शक्ति दुनिया की ओर खर्च करने वाला नहीं। किस ओर खर्च करने वाला है? कहाँ खर्च करने वाला? ज्ञान यज्ञ में, जिसको कहा जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो वो आत्मा ज्ञान के आधार पर अपने ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचान कर, जिस बाप को क्या कहें, ग्रैंडफादर कहें कि ग्रैंडफादर का भी फादर कहें, है? बाप धर्म पिताओं का बाप, धर्म पिता, धर्म पिताओं का भी बाप है। उन धर्मों के जो भी आधार मूर्त हुए या नहीं हुए, उनको भी ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में ज्ञान के आधार पर उनके पार्ट की प्रत्यक्षता करने वाली कोई आत्मा होती है या नहीं होती है? सतयुग के नारायणों के पार्ट की प्रत्यक्षता करने वाली है? होती है। तो वो बाप के भी बाप हो गए। इसलिए परंपरा चलती है भारत में, बाप, बाबा, परबाबा, तरदादा, ऐसे ऐसे परंपरा चलती है। और अभी बताया वो परंपरा बताने वाला कौन? जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में कौन होते हैं? वंश की परंपरा बताने वाले पंडे। तो बड़े से बड़ा पंडा कौन हुआ है? शिव बाप। प्रैक्टिकल पंडा या थ्योरी के आधार पर पंडा है? प्रैक्टिकल पंडा। कौन? शिव बाप थ्योरी का पंडा और शिव बाबा प्रैक्टिकल पंडा। तो वो प्रैक्टिकल पंडा इस सच्चे रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में बड़े से बड़ा पार्ट धारी और उसके सहयोगी बनते हैं ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में, स्वर्णिम संगम युग दुनिया में। कौन कौन बनते हैं? है अष्टदेव, अष्टदिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले दिग्पाल, जो 8 दिशाओं में धर्म फैले हुए हैं। उन सब धर्मों के बड़े ते बड़े बाप, जिनको कहें पूर्वज, उन धर्मों के पूर्व माने पहले ते पहले जन्म लेने वाले पूर्वज, वो अष्टदेव हर धर्म का सात्विक रूप है या राजसी तामसी रूप है? सात्विक रूप है। इसलिए वो सब 8 के 8 सूर्यवंशी हैं। क्या? 8 सूर्यवंशी।
उनके वंश में द्वापर युग से कलयुग तक पैदा होने वाले जो भी धर्म पिताएं हैं, उनके वंश की नंबरवार आखिरी रचना है, वो पूर्वज है। इसलिए भारत में पूर्वजों की मान्यता है या नहीं है? पूर्वजों की मान्यता सबसे ज्यादा। विदेशियों में भी है। मुसलमान लोग कहते हैं, कुरान में भी लिखा हुआ है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो वो फरिश्तों की बातें करते हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। अपने भारत में फरिश्तों की मान्यता है या देवताओं की साकार में मान्यता है? तो हम बच्चे जानते हैं कि साकार में वो फरिश्ते जिन्हें दूसरे धर्मों में माना जाता है, वो हम ब्राह्मणों की दुनिया में साकार में भी कोई 8 आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनका अब 18 में 2018 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक के बाद एक होने वाला है। तो वो 8 उनकी भी प्रत्यक्षता, जो 8 हैं दक्षिण भारत में खास गए हुए हैं, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो 8 जिनकी इतनी महिमा है शास्त्रों में भी, उनको प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कौन है? हैं? भाग्यशाली रहे। उनका भाग्य बनाने वाला निमित्त बनता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो 84 जन्म के अंत में भी कहा, अंत के भी अंत में मैं आता हूं। 84वां जन्म हुआ 1936 में और नाम दिया ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा का 100 साल कब पूरा हुआ है? 76 में। उसके बाद ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। कहाँ पहुंच जाता? अमरलोक में। अमरलोक में पहुंच जाता माने बाप के ऊपर पक्का निश्चय बुद्धि हो जाता कि मृत्युलोक में रहता है। 76 से ही पक्का निश्चय बुद्धि। परंतु शरीर की कर्मेंद्रियों से तामसी पार्ट बजाने वाला या सात्विक पार्ट बजाने वाला, मन के द्वारा, मन के संकल्पों में सात्विक संकल्प धारण करने वाला, ज्ञान युक्त संकल्प धारण करने वाला, लेकिन शरीर की इंद्रियों से है? अरे इंद्रियों से प्रैक्टिकल में तामसी पार्ट बजाता, पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाता कि पारस बुद्धि का पार्ट बजाता? पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाता। फिर भी बोला
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला ज्ञान के आधार पर ये तेरा जो शरीर है भले तामसी है तो भी क्या अविनाशी यज्ञ कुंड है। जैसे यज्ञ कुंड में अच्छे से अच्छी चीजें भी देव आत्माएं स्वाहा करती हैं और राक्षसी आत्माएं क्या करती हैं? है हड्डी मांस मदिरा अर्पण करती है। तो बताया 84वें जन्म के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश किया। किस लिए? वो ही भाग्यशाली रथ बनाने के लिए, और वो ही भाग्यशाली तत्वम। तम माने 8 बच्चों से बोला, वो ही भाग्यशाली बच्चे तुम बच्चे भी बनते हो, ऐसे कहते हैं। तो सिद्ध हो गया, फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। ओम शांति।